जिंदगी में कभी कभी लगता है अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आंखें बंद करके सोचिए, जहां से आप चले थे अब आप कहां तक पहुंच चुके हैं। कभी आप अपने आप से ये पूछिए कि आप कहां तक पहुंच चुके हैं। आपने सफर कहां से शुरू किया था और अब आप कहां तक पहुंच चुके हैं, ये आप जरूर सोचिए जिंदगी में। जी हां, और एक बात हमेशा याद रखना, सपने आपके हैं, ख्वाब आपके हैं, पूरे आपको करने पड़ेंगे, पूरे आपको करने पड़ेंगे। और इंसान तब तक नहीं हार सकता जब तक वो खुद से ना हार जाए। जब तक वो खुद से ना हार जाए तब तक इंसान नहीं हार सकता, ये सच है। आपके बारे में कौन क्या बोलता है वो मायना नहीं रखता, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ये मायना रखता है। अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं तो याद रखना कोई कमी आप में है, कोई कमी आप में है। अब आपको यह सोचना है कि आपको किस तरीके से मेहनत करनी है। जी हां, जिस तरीके से आपको यह चित्र दिखाई दे रहा है ये हमें प्रेरित करता है और काफी हमें ये प्रेरणा देता है, क्योंकि इंसान को खुद को तराशना पड़ेगा। जी हां, खुद को तराशना पड़ेगा। और खुद से बड़ा कोई मिस्त्री नहीं हो सकता, खुद से बड़ा कोई कारीगर दुनिया में नहीं हो सकता। सबसे बड़ा कारीगर अपने बारे में इंसान खुद है। उसको पता है कि मुझे अब कहां पर मरम्मत करनी है, उसे पता है कि कहां पर मेरे अंदर कमी है, किस वजह से मैं असफल रह रहा हूं। इसलिए आप खुद को तराशिए, तराशने की हद से ज्यादा। जी हां, हर इंसान को ऊपर वाले ने हीरा बनाया है, लेकिन चमकता वही है जो चमकने की हद से, जो तराशने की हद से ज्यादा गुजरता है। जी हां, तराशना तो आपको पड़ेगा, तराशना आपको पड़ेगा। और अपने अंदर क्या कमी है उनको आपको देखना होगा कि क्या कमी है, किस वजह से मैं असफल रह रहा हूं। लोगों की बातों में मत आया करें, लोगों की बातों में मत आया करें, मत आया करें। लोगों का काम है, जब इंसान असफल होता है तो कहते हैं कि ये कुछ नहीं करेगा, और जब सफल होता है तो कहते हैं हमने पहले ही बोला था कुछ करेगा। जब फोगाट बहनें जब लड़कों के साथ कुश्ती खेला करती थी तो उस समय लोग बोलते थे कि इसका पिता कितना बेशर्म है, अपनी लड़कियों को लड़कों से कुश्ती लड़ाता है। और जब वो गोल्ड मेडल लेकर आई तो लोग ये बोलने लगे कि फोगाट बहनें हमारे गांव से है। जी हां, समय और परिस्थिति के अनुसार ये व्याख्याएं बदल जाती है। याद रखना, याद रखना। और एक बात और है, जी हां, अगर जिंदगी में आपको सीखना है तो आप बाज से सीखिए, बाज से प्रेरणा लीजिए, बाज से सीखिए। जब बारिश होती है तो सारे पक्षी अपने आश्रय की तलाश में होते हैं, मकानों में छुप जाते हैं, पेड़ों में छुप जाते हैं, लेकिन बाज कभी पेड़ों और मकानों में नहीं छुपते। बाज बादलों से ऊपर चले जाते हैं, बादलों को इग्नोर करके बादलों से ऊपर चले जाते हैं बारिश से बचने के लिए। जी हां, बाज बारिश से बचने के लिए ऊपर चले जाते हैं बादलों से। और बाज से हमें यह भी सीखना चाहिए, बात से हमें यह भी सीखना चाहिए, जब आपका वक्त बुरा हो तो याद रखना आपको अपने आप पर काम करना है, अपने आप पर काम करना है। जब चोंच कमजोर हो जाती है, जब बाज के नाखून कमजोर हो जाते हैं तो बाज एकांत में चला जाता है, पर्वतों में चले जाते हैं, बार बार अपनी चोंच को पत्थरों से मारते हैं और अपने नाखूनों को तोड़ते हैं जो कमजोर होते हैं। उसके बाद जो पर हैं इनको भी टकराते हैं। उसके बाद 5-6 माह इंतजार करते हैं फिर नई चोंच आने का, नई पर आने का और नए नाखून आने का। जब नाखून और पर और जब चोंच नए सिरे से आ जाती है और उसके बाद बाज खुले मैदान में फिर आ जाता है शिकार करने के लिए। जी हां, शिकार करने के लिए। आपको लग रहा है आप फेल हो रहे हैं तो याद रखना कुछ समय लोगों से, अपने दोस्तों से दूरी बना लें, अपने आप पर काम करें। और एक दिन याद रखना, एक जिस तरीके से एक बाज आता है पूरे जोश के साथ आता है, उसी तरीके से आप लोग भी एंट्री करेंगे। याद रखना, तो आपको अपने आप पर काम करना है, आपको और अपने आप को तराशना है, तराशने की हद से ज्यादा। जी हां, हर इंसान को हीरा बनाया है ऊपर वाले ने, लेकिन चमकता वही है
जो तराशने की हद से गुजरता है। जी हां, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। तो आपको उस तरीके से मेहनत करनी है कि ऊपर वाला भी एक दिन जो आपका सपना है, जिसकी आपने मेहनत की है, और आपके सपनों को उस दिन पूरा कर दे। जी हां, जी हां। और बाज से तो बहुत प्रेरणा मिलती है। नहीं नसेमन तेरा, नहीं नसेमन तेरा, कसर ए सुल्तानी के गुंबद पर तू साहीन है, तू साहीन है, बसेरा गर पहाड़ों की चट्टानों में। जी हां, तू साहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो हमें काफी प्रेरणा इससे मिलती है। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।